He's extremely voluble on Twitter, but he's khamosh in the BJP campaign. Why is that? Is Shatrughan Sinha now officially a party rebel? One thing's for sure, he continues to take shot at the BJP leadership almost every day. Why is he not visible in the campaign, especially ahead of this critical third phase, which is his area? He's a member of parliament from Patna Sahib. Joining us now is Shatrughan ji himself. आप खामोश होने वाले तो इंसान है नहीं, खामोश आपकी एक तरह से आपका तकिया कलाम है, लेकिन आप सिर्फ ट्विटर पे बोलते हैं, कैंपेन में नहीं बोलते, ये क्या हो गया? कैंपेन में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि कैंपेन में कुछ कारणों से कुछ लोग जो हैं मुझे देखना नहीं चाह रहे, बुलाना नहीं चाह रहे हैं, जबरदस्ती आपको बाहर रखा है। हाँ, जबरदस्ती। वो मैं कहूँगा इसमें सेंट्रल लीडर्स हमको नहीं लगा कि उन्होंने प्रोटेक्शन नहीं दिया। यानी उनको चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों कि हमारे दिल्ली के नेता हों, कुछ उन्होंने प्रोटेक्शन नहीं दिया, संरक्षण नहीं दिया है। और यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने हरकतें की हैं, मैं अभी भी शांत इसलिए हूँ कि मैं अपनी तरफ से किसी बात से पार्टी को डैमेज नहीं करना चाहता। आप पार्टी को डैमेज कर नहीं चुके? नहीं, मेरा ख्याल है जब आप सजेस्ट करते हैं कि हो सकता है विजय बीजेपी की नहीं होगी, आप सजेस्ट करते हैं कि प्रधानमंत्री को अपनी रैलीज कैंसिल करनी पड़ी, बीजेपी कहती है ये झूठ है, आप सजेस्ट करते हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वो अच्छे मुख्यमंत्री हैं, क्या इन सब बयानों से पार्टी को नुकसान नहीं होता? मैं अगर कुछ सिद्धांतों की बात करता हूं, अगर मैं कहता हूं कि नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, हमेशा सामने वालों को गाली नहीं देनी चाहिए, मैं पहले दिल्ली में भी कह चुका हूं। मैं केजरीवाल साहब का इलेक्शन था, उस वक्त में मैंने कहा था कि भाई क्यों किसी को एकदम अब जंगल राज और एकदम आदमी खराब है और करप्ट है, और ये अभी पॉजिटिव बात करो, मूव ऑन। क्या करना चाहते हो, आपके रोल, आपका विजन क्या है, उस विजन को लेकर सामने आओ। अगर मैं कह रहा हूं तो मैं नहीं समझता हूं मैं पार्टी का हार्म कर रहा हूं, बल्कि पार्टी का भला करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या ये सच है कि आपने डेट्स भी दी थी और किसी का जवाब नहीं आया? आप तैयार थे कैंपेन करने के लिए? अच्छा हुआ ये सवाल पूछा आपने। हाँ, मैं तैयार भी था, बिकॉज मैं कुछ अपने कैंडिडेट जो हैं, एक प्रेम रंजन पटेल जी, वो सूरजगढ़ा से कैंडिडेट है, बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहे थे। मैंने उनके लिए 6, 7, 8 अक्टूबर फर्स्ट फेज में ब्लॉक कर दिया और उनको खबर कर दिया कि मैं आऊँगा। उन्होंने पार्टी को पटना में खबर कर दिया, मैंने भी विजय वर्गीय जी को बोल दिया, उन्होंने भूपेंद्र यादव जी को बोल दिया, उन्होंने और लोगों को बोल दिया बहुत खुशी खुशी कि मैं आ रहा हूँ। और मैंने डेट दी है 6, 7, 8। मैं देखता रहा और खड़े खड़े गुबार देखते रहे, कारवां निकल गया, बाहर देखते रहे, और उसके बाद पार्टी से कोई खोज खबर नहीं, कोई रिस्पांस नहीं। कौन हेलीकॉप्टर कौन लेगा, लॉजिस्टिक कौन ठीक करेगा, कैसे जाऊंगा, किसी का जवाब ही नहीं, किसी का नहीं। शायद उस वक्त वो ज़्यादा बिजी होंगे, हेमा मालिनी जी में, चाहे बाकी लोग ज़्यादा बिजी होंगे, तो हो सकता है उन्होंने ऐसा उचित नहीं समझा। हेमा मालिनी भी आपकी पुरानी ही दोस्त? हाँ, बहुत अच्छी फैमिली फ्रेंड है हेमा मालिनी, फैमिली फ्रेंड है हमारी, मैं बहुत मानता हूँ उनको, वो भी हमारी बहुत। कुछ लोग कहते हैं कि अजय देवगन तक को भेज दिया, लेकिन जो ओरिजिनल बिहारी बाबू है वो तो दिल्ली में ही रह गए या मुंबई में ही रह गए। वैसे भेजा अच्छा किया, लेकिन इन लोगों को भेजने से एक तरफ अच्छा होता है, स्टार पावर खींचती है लोगों को, लेकिन क्या स्टार पावर सिर्फ खींचती है, उसका असर पड़ता है वोट्स पे? क्या उनका ज़मीन से कोई नाता है, रिश्ता है? अगर मान लीजिए यहीं पे कोई कलाकार जो है, शाहरुख खान हो कि कोई और हो, मान लो पंजाब में चले जाएं, अजय देवगन के क्षेत्र, उनका तो शायद थोड़ा बहुत हो सकता है असर पड़े भी, अमिताभ बच्चन का, लेकिन बहुत लोगों का असर नहीं पड़ता है। नीतीश जी कहते हैं that this is an election between a बिहारी एंड अ बाहरी, तो आप तो बाहरी नहीं है, आप तो बिहारी हैं, तो क्या आपकी पार्टी ने आपको बाहरी बना दिया? हमने कहा कि ये सवाल बिहारी और बाहरी का नहीं है, ये सवाल है कि आप खुद देख ले कि उन्होंने अपने बिहारी बाबू को कैसे ट्रीट किया है। अभी भी आपने कहा डेट्स की बात की, अभी भी मैंने आज 26 है जब इंटरव्यू हो रहा है, 23, 24, 25, 26 मैंने उनको फिर डेट दे दिया। उन्होंने कहा कि लास्ट राउंड में पटना में 28 को इलेक्शन है, मैंने दे दिया। कोई खबर नहीं, कोई रिस्पांस नहीं, कोई लॉजिस्टिक वाला नहीं, कुछ नहीं। और फिर मैं, क्या ये सच नहीं कि पहले आपने डेट्स दी, उन्होंने मना किया, अब उनको जरूरत पड़ी, आपने मना किया? हो सकता है, ये सच है ना? हो सकता है। थोड़ा तो और खुल के बताइए। हाँ, मेरी जानकारी में ये है कि पहले आपने डेट्स दी, कोई जवाब नहीं आया, अब थोड़ा वहां एंग्जाइटी अगर हो कि भाई अब इलेक्शन आ रहा है, तो उन्होंने आपसे कहा आप आइए और आपने मना कर दिया।
हो सकता है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि मैं अपने कैंडिडेट्स को कभी दरकिनार नहीं कर सकता। बाकी पार्टी की बात कर रही हूं। हाँ, अभी पटना में तो खैर अपने कैंडिडेट्स हैं जो बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, इन्होंने हमारे लिए बहुत काम किया है, तो मैंने कहा था उनके लिए तो मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। लेकिन आप गए नहीं, लेकिन हमें कोई किया नहीं गया, कुछ ढंग से आने नहीं दिया। हाँ, समझिए, आने नहीं दिया। मैंने पूरा कहा उनको, आप चाहें तो इसकी पुष्टि कर सकते कौन रोक रहे हैं? आपने कहा अध्यक्ष ने प्रोटेक्शन नहीं दिया, अमित शाह ने प्रोटेक्शन नहीं दी। नहीं, मैं उनकी कदर करता हूं, लेकिन उनको जानना चाहिए था कि इतनी बातें हो रही हैं। मैंने कोशिश की उनसे मिलने की, मैंने कोशिश की प्राइम मिनिस्टर से मिलने की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में मैंने फ़ोन किया कि अमित साहब चाय पे बिहार संबंधित कुछ बात करनी है। हालांकि मैं प्राइम मिनिस्टर का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चे की शादी में खास उस पर्पज़ के लिए, मैं ज़िंदगी भर उनका आभारी रहूँगा। लेकिन अभी चाहता था मैं कुछ बात कर लूँ कि क्या हो रहा है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अमित शाह जी, हमें लगा कि उनको थोड़ा प्रोटेक्शन देना चाहिए था, संरक्षण देना चाहिए था कि ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। जो बिहार का सबसे ज़्यादा करीब करीब मार्जिन से जीता हुआ आदमी, जो देश में करीब करीब सबसे ज़्यादा वोट शेयर परसेंटेज लेकर आया हुआ आदमी, उसको, वो राज्यसभा का में नहीं है, लोकसभा का है, और उसको आप अलग कर रहे हैं। और आप अगर याद हो, पिछली बार मैं रिकॉर्ड मार्जिन जीता, उसके पहले भी रिकॉर्ड मार्जिन से जीता था, लेकिन पिछली बार तो बड़ी कोशिश की गई मुझे रोकने की, मुझे सीट ना मिले, मेरा नाम सबसे लास्ट में अनाउंस किया गया था, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। हमारे बिहार के कुछ लोग जो हैं वहाँ बैठे हुए थे और उनकी बड़ी, तो उनको लगता है मेरी विक्ट्री में उनको अपनी डिफीट शायद दिखती है, मेरी पॉपुलरिटी में उनको अपनी इनसिक्योरिटी दिखती है। अभी पॉपुलर और मेरे बेदाग इमेज में, जो इमेज इतना अच्छा है जिस पर आज तक कोई एलिगेशन नहीं है, उसमें उनको लगता है कि तो हर तरह से स्कोर कर रहा है, स्कोरिंग दिखता है। मैं समझता हूँ इन चीज़ों से ऊपर निकलना चाहिए। मुझे कोई शिकायत नहीं है उन लोगों से, मुझे कोई शिकायत नहीं है जिन लोगों ने अपनी इनसिक्योरिटी के लिए ऐसी हरकतें की है, मगर हाँ, दुख तो होता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं वो लोग, और एट द कॉस्ट ऑफ पार्टी। अगर मान लो मुझे नहीं बुलाते, कल कहीं कुछ ऐसा वैसा हो गया, तो पार्टी को इसकी कीमत तो नहीं चुकानी पड़ेगी, और पार्टी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी तो मैं पहली बार और शायद आखिरी बार भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ। इतने सालों से हूँ, जबकि 2 सीटों की पार्टी थी। मुझे तकलीफ नहीं होगी कि आज ये दिन आ गए कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने ईगो के लिए, अपने अहंकार के लिए वो लोग अगर मुझे अलग कर रहे हैं, तो मुझे अलग कर रहे हैं तो क्या होगा? मेरे पास तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो चाहने वाले बहुत हैं, और आप भी जानती हैं, लोग भी जानते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनको अगर दिक्कत होगी तो सबसे ज्यादा दुख मुझे होगा। आपने नीतीश कुमार की तुलना ज्योति बासु से की, एट अ टाइम जहां पे आप प्रधानमंत्री जो हैं स्वयं कैंपेन को लीड कर रहे हैं, नीतीश कुमार को एक तरह से वो लोकतांत्रिक बाबू कहते हैं। एक वीडियो रिलीज हो गया है जहां नीतीश जी किसी तांत्रिक बाबू से मिल रहे हैं, वो लालू मुर्दाबाद कह रहे हैं। आप नीतीश जी की तुलना ज्योति बासु से कर रहे हैं। ज्योति बाबू की मैं बहुत कदर करता था। ऑब्वियसली नीतीश जी की भी कदर करते हैं, इसका मतलब बहुत करता हूँ, चूंकि चुनाव के वक्त में ज्यादा नहीं कह रहा हूँ कि इसका गलत अर्थ निकल सकता है, लेकिन मैं बहुत कदर करता हूँ। मैं लालू की भी बहुत कदर करता हूँ कि संघर्ष करके, स्ट्रगल करके, अपने कमिटमेंट के साथ, अपने पैशन के साथ राजनीति में जो जगह बनाई है, भले हमें सूट नहीं करता हो, वो अलग बात है, पर जो जगह बनाई है वो बेमिसाल है, बेजोड़ है, चाहे लालू हों चाहे नीतीश जी हों। लेकिन अभी इस वक्त चूंकि पटना में इलेक्शन है, और चूंकि इलेक्शन की घड़ी है, तो अभी ज्यादा कुछ नहीं कर। पर ज्योति बासु का थोड़ा एनालॉजी एक्सप्लेन ज्योति बासु, मैं जब भी कलकत्ता जाता था, ज्योति बाबू का मैं बहुत बड़ा फैन था। बट व्हाई इज नीतीश लाइक हिम? बताता हूँ। तो मैं हमेशा ज्योति बाबू से मिलने जाता था। उस समय तो कोई नहीं बोलता था मुझको कि आप ज्योति बाबू से मिलने क्यों गए। मैं उनका बहुत बड़ा फैन था, अच्छा लगता था मुझको ज्योति बाबू का। अब नीतीश बाबू के इनके हमेशा मिलने जाता था। लास्ट में मिलने गया जिस दिन हमारी उनकी डील थी एक चाय की, हमेशा चाय या कॉफ़ी की। जिस दिन मैं चाय पीने गया उस दिन तो हंगामा हो गया एकदम के साहब शत्रुघ्न सिन्हा गए वहाँ पर, चलो लगता है बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। अरे शिष्टाचार, आपका व्यवहार, आपके एथिक्स, आपका बिहेवियर, आपकी कर्टसी, उसको लोग दूसरे तरह से ले रहे हैं। मतलब क्या है? अभी जैसे मैंने कहा था, अभी हमारे प्रधानमंत्री, डैशिंग डायनेमिक एक्शन हीरो प्रधानमंत्री अभी गए थे नीतीश कुमार इनके यहाँ, अपना दिग्विजय सिंह के यहाँ,
तो ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, कांग्रेस वालों ने उनको पार्टी ज्वाइन कर ली, चाहे मुलायम सिंह या लालू के यहाँ गए थे। शत्रु जी, आप कहते हैं आप पार्टी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ऐसे लगता है कि अपनी मुलाकातों से आप उनको बहुत परेशान करते हैं। पहले नीतीश के साथ मिल लिए, आप कांग्रेस के नेता हैं रणदीप सुरजेवाला, उनके साथ मिल लिए, तो ये क्या हो रहा है? वो आए हमसे मिलने, उनकी बड़प्पन है, हमसे मिलने आए। वो दशहरा मिलन था सुरजेवाला की। मैं रणदीप सुरजेवाला की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत कदर करता हूँ। बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत विद्वान आदमी है वो, और वो मेरी बहुत कदर करते हैं। तो दशहरा मिलन में बहुत दिन से हो रहा था। पर ये रॉन्ग सिग्नल्स नहीं जाते? नहीं, काहेगा रॉन्ग सिग्नल्स। मैंने अपने बुक में भी कहा है, जो मेरा बुक आ रहा है, हाँ। उस बुक में भी कहा है मैंने कि अगर मैं जब मैडम गांधी से इतना मिलता था मैडम गांधी से, इतना प्यार करती थी, इतना स्नेह देती थी मुझको, कि हो सकता है अगर ये लोग से नहीं मुलाकात हुई, बाद में मैडम गांधी अगर होती तो शायद मैं कांग्रेस में जाता। ये मैंने कहा, उस मेरे बुक में भी कहा है। लेकिन यहाँ जो आया हूँ कि आप कांग्रेस में भी जा सकते थे। कांग्रेस में ही जाता। जब मैडम गांधी का इतना प्यार मिलता था, स्नेह मिलता था, हम उनसे कई बार मिलते थे, बहुत मानती थी, तो लेकिन वो नहीं रही, तो फिर सिनेरियो बदल गया। अभी रणदीप सुरजेवाला की बात कर रहा हूँ, वो कर्टसी था, उन्होंने कहा मिलने की ख्वाहिश पैदा की, हमने कहा बिल्कुल आए, अच्छा है, स्वागत है आपका, बहुत बढ़िया लगा हमको मिलकर उनसे। ये सब तो शिष्टाचार है, कर्टसी है। पर आपने ये भी सजेस्ट किया कि जो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है इस चुनाव में, आपने कहा कि कहीं पे बीजेपी ने अहंकार में आकर शायद इसको अंडर एस्टिमेट किया है, कि इसलिए कैंपेन की स्ट्रेटेजी में कुछ गड़बड़ी है। मैं कहता हूं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है उनके खिलाफ। वो इसलिए कहता हूं कि आप थोड़े सचेत हो जाओ, आप मूवमेंट, पॉजिटिव डायरेक्शन में आप कैंपेन करो। आप उनके खिलाफ जो कर रहे हो, जैसे अपने केजरीवाल के खिलाफ किया, 2 करोड़ रुपए के लिए केजरीवाल को चैलेंज कर रहे थे, और वो कह रहे थे, 2 चीज़ उन्होंने कही थी कि हम 2 करोड़ रुपए हमें जो चेक से आया आप कर रहे हो, और आपके पास कितने आए हैं चेक से, उसका आप इंक्वायरी नहीं कर, उसका जवाब नहीं दे रहे। और दूसरी बात, अगर हमने कुछ गड़बड़ किया तो हम तो यहाँ बैठे हैं, आके गिरफ्तार कर लो। तो इस तरह से करना ठीक नहीं। अभी जो है इनके साथ हो रहा है, नीतीश बाबू के साथ, वो एकदम नेगेटिव पॉलिटिक्स चल रहा है। मैं कहूंगा आप पॉलिटिक्स में रहो ना, आप अपनी बात करो। आप इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? नहीं, ये सब इलेक्शन टाइम में लोग तरह तरह की बातें निकालते हैं, बातें करते हैं, किसी पार्टी का, चाहे बीजेपी का मामला हो, किसी पार्टी का हो। मैं जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित होकर हेल्दी पॉलिटिक्स में आया हूं। मैं हेल्दी पॉलिटिक्स में सिर्फ घटिया बातें नहीं करता हूं, ना सोचता हूं। तो आप कह रहे हैं बीजेपी गलती कर रही है बाय अंडर एस्टिमेटिंग कि नीतीश जी का पॉपुलैरिटी है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लोगों में गुस्सा नहीं है उनके खिलाफ। वही मैं कहना चाह रहा हूं कि उनके खिलाफ गुस्सा, तो और इशू निकालो ना आप। एंटी इनकम्बेंसी कहाँ, उनका एंटी इनकम्बेंसी होता तो आज जो आप खुद देख के आ रही हैं और जो लोग देख के आ रहे हैं, वो तो गजब का माहौल देख के आ रहे हैं वहां पे, है ना। एंटी इनकम्बेंसी अगर होती तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ नहीं है, तो फिर दूसरे इशू निकालो। आपने दाल की प्राइस कीमत की बात की, ये तो नीतीश जी भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि 3 डीज आ गए हैं अब इस चुनाव में, एक दाल, एक दादरी, जिसमें वो कहते हैं प्रधानमंत्री अभी तक खुल के इतना नहीं बोले हैं जितना बोलना चाहिए था, और एक वीके सिंह का जो एक डॉग एनालॉजी था जब दलित बच्चे बर्न हुए, जिनके लिए उनको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी। क्या आप सहमत है कि ये जो 3 डीज हैं इससे बीजेपी को नुकसान पहुंच सकता है? देखिए, फिलहाल तो मैं दाल की बात करूंगा। वीके सिंह की मैं बहुत इज्जत करता हूं, आर्मी जनरल रह चुके हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका स्लिप ऑफ टंग हुआ हो, कुछ भी हुआ हो। लेकिन बयान से नुकसान होगा, अब वो अलग इशू है। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ उनके बयान से, अब देखिए, मन मूव्स ऑन, चलता है, देखते हैं। बट लेकिन मैं वीके सिंह की बहुत कदर करता हूँ। देश के चंद बहुत सक्सेसफुल आर्मी जनरल में से एक रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनसे कुछ स्लिप हो गया, वो इरादा नहीं हो, वो कहने का इरादा नहीं है, और उस चीज़ का ज़रा सी बात का अफसाना बना देते हैं लोग, ऐसा तो नहीं है। दूसरी बात, दादरी पे मैंने बिल्कुल नहीं बोला है, ये इलेक्शन की घड़ी है और मैं किसी चीज़ को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाह रहा। दाल पे मैंने ज़रूर बोला है। क्यों बोला कि एक बार हम प्याज के आंसू रो चुके हैं, हम लोग दिल्ली के चुनाव में जी, हम प्याज के आंसू रो चुके हैं, हमारी हालत ख़राब हो चुकी थी प्याज पे। तो हमने कहा अपने को तो ठीक करने की एक नसीहत, एक आईना दिखाया हमने। मैंने मजाक नहीं उड़ाया अपनी पार्टी का, कभी उड़ा भी नहीं सकता हूँ मैं। जो 2 सीटों वाली पार्टी मैंने शामिल हुआ था और आज तक चल रहा हूँ, दुख सुख का भागीदार हूँ अपनी पार्टी का, तो मैं मजाक कैसे उड़ा सकता हूँ। मैंने कहा एक आईना दिखाने की कोशिश की कि प्याज के आंसू पे हम रो चुके हैं,
अब जल्दी से दाल का मामला ठीक कर लिया जाए, तो ये तो पॉजिटिव सजेशन है, कोई नेगेटिव सजेशन। लेकिन इसमें ये ऐसा लगता है कि मैं आपको सुन रही हूँ कि मैं नीतीश जी या लालू जी को सुन रही हूँ। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लालू जी ने मुझे एक इंटरव्यू में बोला कि देखिए दाल की कीमत जो है ना अब पेट्रोल से ज्यादा हो गई है, तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या हम पेट्रोल पिए? ये सब तो पॉलिटिकल बातें हैं, वो भी कहते हैं, वो भी कहते हैं। कल उन्होंने भी कहा कि ये दाल का और पर आपको लगता है इससे नुकसान हो सकता है दाल की कीमत से? महंगाई तो एक इशू बनता है, महंगाई तो इशू जरूर बनता है। और चूंकि कॉम्युनल फ्रेंजी और कॉम्युनल इशूज जो हमारे बिहार में भी नहीं है, फॉर्चुनेटली जी नहीं ये है। जो गांव मास का इशू छेड़ा है वो हमारे बिहार में नहीं है, ये नॉन इशू है। नहीं सर, नॉन इशू बिहार में। ये क्या मतलब हुआ? अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने कहा कि जो पार्टी से एक प्रोटेक्शन आनी चाहिए थी वो नहीं आई। क्या आप प्रधानमंत्री से भी थोड़ा नाराज हैं? क्योंकि आप वाजपेयी के टाइम पे एक कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं। आपने कहा कि मेरे समर्थक चाहते थे कि इस बारी भी वो हो, तो दर्द हुआ, नाराजगी हुई, तो किससे नाराजगी है? नहीं, नाराजगी तो खैर किसी से नहीं है। देखिए, मंत्री बनाना नहीं बनाना प्रधानमंत्री का अपना विशेषाधिकार है। अब उन्होंने मंत्री नहीं बनाया तो मैं कोई इफ्स एंड बट्स नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, मैंने पहले भी कहा और अभी भी कहता हूँ कि मेरे सपोर्टर्स को, मेरे वेल विशर्स को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे दोस्तों को इस बात, मेरे कार्यकर्ताओं को इस बात की बड़ी तकलीफ हुई है कि जब ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था, हेल्थ में पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा किया था, शिपिंग में बहुत ही अच्छा किया था, तो आखिर क्या वजह है कि इस बार और हमें नहीं बनाया गया। लेकिन मैं क्या उनको समझाता हूँ, आज नहीं तो कल बन जाऊंगा, बन नहीं भी बनूंगा तो कोई बात नहीं, उफ ना करेंगे, लब सी लेंगे, आंसू पी लेंगे, नहीं बोलूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री का अपना विशेषाधिकार है। लेकिन हाँ, कभी कभी सोचने को मजबूर होता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। पर जब हम बीजेपी नेताओं से पूछते हैं कि आपकी बात पे कोई वो टिप्पणी करें तो इनकार कर देते हैं, या फिर कह देते हैं आप लोगों का टीआरपी मिलता है तो आप करिए, हम क्यों बोले कुछ। तो ना आपके खिलाफ वो एक्शन लेते हैं। हम सोचते रहते हैं कि इतना कुछ आप बोल गए, कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, वो भी नहीं आता। आप डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए तैयार हैं? क्योंकि अब तो आपको रेबल कहते हैं शत्रुघ्न इज सल्किंग, ही इज अ रेबल। उनको इग्नोर कर दिया, मार्जिनलाइज कर दिया, तभी वो ट्विटर पे बोलते रहते हैं। नीदर आई एम सल्किंग, ट्विटर पे और रास्ता क्या है मेरे पास? अगर वहां नहीं जा रहा हूँ, किसी ने रोका तो नहीं आप चले जाए? नहीं रोका। मैं अपने यहाँ कहाँ जाऊँ? लॉजिस्टिक कौन करेगा? किसके साथ जाऊँ? कौन वहाँ प्रोग्राम बनाएगा? कौन बनाएगा प्रोग्राम के साथ? आप आए हैं यहाँ पे, आपको यहाँ कल भेज रहे हैं, कल वहाँ जा रहे हैं, ये व्यवस्था कौन करेगा? अब ये जो कहते हैं तो ट्विटर ही एक सहारा। ट्रक के पीछे लिखा होता है ना, प्रभु अब तेरा ही सहारा, तो मेरे पास तो कई बार लगता है ट्विटर ही तेरा सहारा। बस एक मैं इसलिए करता हूँ, नॉट दैट के आई वांट टू इरिटेट एनीवन और नॉट टू, आई वांट टू जस्ट। पर आपकी बेटी को भी टारगेट किया ट्विटर पे, ये गलत है। सोनाक्षी को भी, ये गलत है। फॉर योर पॉलिटिकल कमेंट्स शी वाज टारगेटेड। ये गलत है, ये स्टूपिडिटी है ये करने का। बच्चों को बीच में क्यों लाने का? मैं अगर किसी प्रेसिडेंट हो पार्टी का, चाहे किसी, मैं उनके बच्चों को तो नहीं बोलूँगा ये करके। मैं प्रधानमंत्री जी के अगर उनके फैमिली में कोई हो तो मैं उनके तो नहीं बोलूँगा। अगर किसी बात से मैं कभी अगर खुश ना भी रहा तो भी मैं तो नहीं बोलूँगा, ये गलत बात है। तो फिर सोनाक्षी ने भी जम के जवाब दे दिया। उन्होंने कहा ठीक है, खाओ 200 रुपये की दाल, अब प्रभु के गुण गाओ, मज़े करो, ये करके। तो ये गलत बात है, ये स्टूपिडिटी है। मैं ये कहता हूं कि मैं यहाँ पे इतने सालों से पार्टी में हूँ। आपने कहा एक्शन, हाँ, आर यू रेडी फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन? मैंने सुना है कि इलेक्शन के बाद एक्शन लिया जाएगा मुझ पर, मैंने सुना है। हालांकि आप कह सकती हैं कि ये सुना है, लेकिन किसी का कमेंट तो नहीं आया है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि कमेंट नहीं आया, लेकिन किसी ने आज तक खंडन में नहीं किया, किसी ने आज तक उसको कॉन्ट्रडिक्ट भी नहीं किया है कि सो आप पे एक्शन नहीं लिया। अब जो प्रभु की इच्छा। अगर एक्शन आता है, अगर आपको एक्सपेल किया जाता है, एक तरह से तो शायद आप ये भी कहा जाता है आप चाहते हैं, क्योंकि दैट ओपन्स द वे फॉर यू टू जॉइन अनदर पार्टी विदाउट एनी एंटी डिफेक्शन। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इतने सालों से पार्टी में हूँ, सुख दुख का भागीदार हूँ, शुरू से चल रहा हूँ। इसलिए थोड़ी आया हूँ कि मैं पार्टी से कल निकाला जाऊँ या पार्टी में छोड़ दूँ। अब इस उम्र में खाक मुसलमान होंगे। अब मैं तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर वो चाहते हैं तो उनकी इच्छा, उनकी मर्जी, सर आंखों पे, नो प्रॉब्लम। आपने कहा नो डिमांड, नो कमांड, नो कंप्लेंट्स एंड नो एक्सपेक्टेशंस। आपने कहा लालू जी की इज्जत करते हैं, लेकिन बीजेपी कहती है कि उनके राज जंगल राज था। He is been convicted for corruption। आप क्यों कहते हैं, आप पार्टी लाइन से क्यों उनके बारे में अलग कहते हैं? नहीं,
मैं इस बात को ही पॉलिटिकल भाषा में नहीं कहता हूँ, ये आपसे बात हो रही है कि मेरी क्या क्यों लगाव है, मैं उस पर बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कल पब्लिक मीटिंग में जाऊँगा बोलना शुरू करूँगा। मैं इतनी मैच्योरिटी तो है कि मैं समझता हूँ कि क्या मुझे बोलना है और क्या नहीं बोलना है। ये आपसे बात हो रही है, मैं बताता हूँ मैं क्यों इज्जत करता हूँ। बहुत सारे लोगों की इज्जत करता हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनमें बहुत सारे केसेस हैं, मुकदमे हैं, या चले हैं या चलेंगे। तो इसका मन ये तो नहीं कि उसकी आस्था को या उसकी व्यक्तित्व को मैं नकार दूं, ऐसा तो नहीं होगा। पर आपने एक और मुद्दे पर भी पार्टी से अलग बोला, वो रिजर्वेशन और भगवत जी के मुद्दे पे। आपने कहा भगवत जी ने जो बोला वो ठीक है, उसके बाद भगवत जी ने भी आके बोल दिया मैंने तो ये बोला ही नहीं। तो ये आरक्षण के मुद्दे से कितना नुकसान पहुंच सकता है बीजेपी को, विवाद जो एक छिड़ा है? वो मैं नहीं जानता हूँ, ये सब पॉलिटिकल मुद्दे हैं। लेकिन मैं भागवत जी का बहुत कदर करता हूँ। ही इज लाइक अ फादर फिगर, ही इज अ गॉड फादर फिगर। बहुत विद्वान आदमी हैं, बहुत ही विद्वान आदमी हैं। वो कोई चीज़ लाइटली नहीं कह सकते हैं, वो जो कहते हैं बहुत सोच समझ के कहते हैं, और जो सोच समझ के कहते हैं उनकी कदर होनी चाहिए, उनको मैं रिस्पेक्ट देता हूँ। इसलिए मैंने कहा, मैंने ऐसा कहीं आग लगाने की कोशिश नहीं की। एंड में मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने कई बार ट्विटर पे इशारा किया है कि बीजेपी ने गलतियां की हैं। आपने प्रधानमंत्री की, आपने कहा वेरी सैड टू हियर ही इज कैंसल्ड हिज रैलीज। बीजेपी ने कहा हमने कैंसिल नहीं, हमने सिर्फ रीशेड्यूल किया। आप मानते हैं पहले कि कैंसिल नहीं हुई? आप मानते हैं इस बात को कि आप अभी भी इंसिस्ट करते हैं कि कैंसिल हुई? मैं उस समय तो कैंसिल हुई थी, लेकिन कोई बात नहीं, रीशेड्यूल कर दे तो अच्छी बात है। चले, वेरी गुड। चले, ये बताइए गलतियां क्या हुई हैं बीजेपी कैंपेन में? मैंने चूंकि मुझको बाहर रखा गया है थ्रू आउट, डिस्पाइट माई वांटिंग, डिस्पाइट मेरी चाहत मुझे बाहर रखा गया, तो मैं ये तो नहीं कह सकता गलतियाँ क्या हुई हैं, उतने गौर से नहीं गया हूँ इस पर। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये जो नेगेटिव पॉलिटिक्स की है, अगर हम होते तो हम समझाते कि अब नेगेटिविटी पे मत जाओ, जाओ पॉजिटिविटी पे जाओ। पर आपने एक वर्ड यूज किया, अहंकार। माने ऐसा दिखता है, कई बार ऐसा साउंड करता है जैसे अहंकार मेरे बारे में भी साउंड किया। मुझे तो कोई अहंकारी नहीं कह सकता, इसलिए कि मैं तो योगा करने वाला आदमी हूँ, मैं तो योगा और अहंकारी। लेकिन हाँ, ऐसा दिखता है कि मेरे साथ भी थोड़ा अहंकार की कीमत, मैं यही सोचता हूँ, ये सब बातें आपसे करता हूँ। आई जस्ट होप, विश एंड प्रे कि इसकी कीमत हमारी पार्टी को ना चुकानी। और आपको लग रहा है, आपको सुन के, कि इस चुनाव में बीजेपी को आसान विजय नहीं मिलेगी? हालांकि मैं चाहूंगा कि आसान विजय मिले। आपको लगता है कि विजय मिलेगी ही नहीं? आपको सुन के मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे लगता है, मुझे चाहत, मेरी चाहत है, मेरी ख्वाहिश है, मेरी प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छा करे बिहार में। ये आपकी इच्छा है? ये मेरी इच्छा आपकी असेसमेंट है कि वे विजय शायद मुश्किल पड़ेगी? नहीं, असेसमेंट अभी कहने की आवश्यकता नहीं है। अभी इलेक्शन के पहले असेसमेंट कहना तो वो फिर सही मायने में थोड़ा एंटी पार्टी हो जाएगा। लेकिन आप खामोश नहीं, लेकिन जब भी कभी जरूरत होगी मैं उनके साथ रहूंगा। और खामोश नहीं हुए, वहां नहीं सुनाई दिए, लेकिन खामोश नहीं हुए। खामोश तो मैं दूसरों को करता हूँ, खुद थोड़ी खामोश होता हूँ, मैं तो दूसरों को करता हूँ खामोश। थैंक यू सो मच शत्रुघ्न जी। थैंक यू।